गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सबको हैप्पी नवरात्रे और छोटी सी कंजक को बहुत बहुत बधाई हो। गुरुजी ने उसके मुंडन कराए हैं। जय गुरुजी। किचन छोड़ दो 2 मिनट के लिए। संगत जी, अभी आपने बड़ा ही बहुत प्यारी अभी व्याख्या सुनी 1 घंटे की। पहली सुनी आपने, ये जन्म तुम्हारे लेखे। और पता नहीं क्यों आज सुबह ही गुरुजी ने अमृत वेला में भी मुझसे यही चलवाया था, ये जन्म तुम्हारे लेखे। और आज की प्लेलिस्ट में भी 1 घंटे की व्याख्या थी कि निंदो निंदो मोको नो लोग निंदो। सुबह ही मैं कहीं मैसेज आया हुआ था, मैं पढ़ रही थी, तो हम भी यही बात बोलते हैं, गुरुजी बुलवाते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि तुम ना मेरे स्वरूप से बातें किया करो। आप लोग यहाँ पे जो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आप आए हुए हैं शायद, तो आंटी पल्लवी आंटी कहती है कि आप सत्संग सुनाओ, तो क्योंकि इन लोगों को अच्छा लगता है कि गुरुजी के बारे में कुछ बातें करना। तो हम जब सत्संग के बाद हम थोड़ी सी गुरुजी के बारे में जो भी हम गुणगान उनका गा सकते हैं ना, वो जो गुरुजी गवाते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, 5-10 मिनट का जो भी है। तो गुरुजी कहते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 5 मेरे को आज फेसबुक खोलते ही मैसेज आए कि मेरे स्वरूप दे नाल गल्लां कीता करो। मैं स्वरूप दे विच ही हैगा वां, तुसी अपने दुख सुख मुझसे शेयर करा करो। आप लोगों को पंजाबी शायद नहीं आती होगी, क्योंकि आज बड़ी कठिन व्याख्या चली थी, पक्की व्याख्या चली थी आज। तो मुझे उस समय लग रहा था कि मैं आपको इसका थोड़ा सा अर्थ जरूर बताऊंगी। वो कहते हैं कि मैं साक्षात हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मेरे स्वरूप से आप बातें किया करो। आपके दुख सुख जो भी हैं मुझसे शेयर करो, इधर उधर लोगों से शेयर मत किया करो आप लोग, क्योंकि जब तुम मुझसे शेयर करते हो तो तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और अभी हम अमृतसर भी गए, 2 दिन काफ़ी सत्संग थे वहाँ पे। कई बार जगह जगह कहीं पे भी जाते हैं तो लोग वहाँ जल प्रसाद मांगते हैं कि हमें जल दे दो, भर के घर ले जाएं, कोई बीमार है। ये सारे मैसेजेस गुरुजी बार बार दिलवाते हैं कि कहीं किसी को भी किसी के लिए अरदास नहीं करनी, किसी को जल प्रसाद उठा के नहीं देना, क्योंकि वो आपके घर की ब्लेसिंग होती है। अनजाने में ही ना हम लोग बहुत महान बनने की कोशिश करते हैं कि हमें लगता है कि हमारे घर में बहुत ब्लेसिंग है। शायद यही गुरुजी ने आज के व्याख्या में बोला कि मैं ही तो नहीं रखनी है। अगर हमारी मैं नहीं ख़त्म हुई है तो हम आगे नहीं कभी बढ़ सकते हैं। अब मैं में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि मैं जल देता हूँ, मैं आपको जल देता हूँ, मेरे घर में बहुत ब्लेसिंग है, मेरे घर में निरंतर पाठ होता है, मंत्र जाप होता है, सुबह शाम सत्संग होता है, संगत आती है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, तो आप मुझसे जल प्रसाद ले लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर आपको किसी संगत को जोड़ना ही है या आपको जुड़ना है ना, तो आप सीधे बड़े मंदिर जाओ। पहले बड़े मंदिर जाके वहाँ से ब्लेसिंग्स लेके आओ। बड़े मंदिर में ना आपको सही राह बताई जाती है, वहाँ पे आपको कभी गुमराह नहीं किया जाता। वहाँ पे शाम को आप देखोगे कि 7 बजे जब मंत्र जाप होता है, इधर ही बैठ जाओ, उसके बाद ना वहाँ पे मैसेज सर्कुलेट होता है, ऑडियो चलती है कि कभी भी आप किसी के थ्रू गुमराह मत हो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन रखो। और सच में गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई कुछ बोल भी देता है ना, तो वो बात भी आप गुरुजी से कहा करो। अब कभी भी किसी को अपने घर में जल प्रसाद ब्लेस करना है, पहली बात तो ये है कि वो अपने घर में मंत्र जाप करे, जल प्रसाद रखे और उसको ब्लेसिंग्स गुरुजी से ले। वही जल प्रसाद बीमार को पिलाए, घर वालों को पिलाए, अपने बच्चों को पिलाए। लेकिन अगर वो सोचे कि मैं इस जल प्रसाद को थोड़ा थोड़ा बोतल में किसी को डाल के दूँ, वो बढ़ाते रहे उसको और वो ब्लेसिंग मिलेगी, ऐसा गुरुजी ने कोई हुक्म नहीं दिया। बड़े मंदिर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे ग्लासेस में आपको जल प्रसाद मिलता है ना, वो वहीं पे आपको ग्लास ख़त्म करना होता है, 1-1 बूंद आपको ख़त्म करनी होती है। आप वहाँ उठा के घर नहीं लेके जा सकते। वहाँ जो आपको प्रसाद मिलता है खाने को, वो आपको घर नहीं लेके जा सकते। ऐसे ही जब सत्संग होता है तो वहाँ पे साक्षात गुरुजी विराजमान होते हैं, वो अपनी प्रेजेंस आपको फील कराते हैं संगत जी। और उस समय आपको वही प्रसाद जो है वो अमृत बन जाता है। आपको वो जो प्रसाद खाना है वो यहीं पे खा के जाना है, वो घर नहीं लेके जाना। अब नवरात्रे हैं, वैसे तो हम रोज़ ही ये बातें शेयर करते हैं कि गुरुजी ने पहले ही कहा था कोई व्रत नहीं, जब मैं बैठा हूँ तो आपका कोई व्रत कभी टूटेगा नहीं। पहली बात तो व्रत रखने ही नहीं चाहिए, अगर रखते भी हो तो वो टूटेगा नहीं अगर मेरा प्रसाद खा लेते हो। बिल्कुल आप उसको ऐसे खाओ कि मैंने आपको दवाई ब्लेस करी है, मैंने आपको ये मेडिसिन दी है, उसको मेडिसिन समझ के खा लोगे। क्योंकि संगत जी जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं, आपने देखा होगा, अगर हमने व्रत भी रखा होता है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए
किसी की धड़कन रुक रही हो, किसी को गर्मी लग रही हो, घबराहट हो रही हो, तो वो दवाई नहीं खाएगा क्या? वो क्या बीमार होके ऊपर चला जाएगा? दवाई खाएगा ना, उसको डॉक्टर बोलेगा इसकी पल्स डूब रही है, इसको दवाई दे दो। तो उस समय वो ये नहीं सोचता कि मेरा व्रत है टूट जाएगा, उसे अपनी जान की बहुत ज़्यादा परवाह होती है। वो ये सोचता है मैं मर ना जाऊँ कहीं, भाई व्रत रुत गया इधर उधर। पर गुरु जी के दरबार में आके हम ये सोचते हैं अरे गुरु जी का लंगर प्रसाद खाएंगे तो हमारा व्रत टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो गुरु जी का प्रसाद तो कभी समझो ही मत ना, वो लंगर प्रसाद दवाई है, वो मेडिसिन है, उन्होंने बनाई है। पता नहीं आज आपको खिला के, व्रत में खिला के आपका कौन सा वो कष्ट काटने वाले हो, आपको पता ही नहीं है अभी। कौन सा आपका कर्म कटवा रहे हो, वो कौन सी आने वाली इतनी बड़ी बीमारी से आपको छुट्टी मिल रही हो, हमें नहीं इस समय समझ में आता, क्योंकि हम इफ एंड बट में पड़े होते हैं। और दूसरा ये था कि जो आप सत्संग सुन रहे थे आज, कि मैंने जो बताया कि ये जन्म तुम्हारे लेखे, और मैं सुबह भी आज बड़ी इमोशनल हो गई थी, और आज भी जैसे ही वो चला तो झरझर अखियाँ बहनी शुरू हो गई कि मैं सुबह भी गुरुजी को एक ही बात कह रही थी, और आज उस व्याख्या में यही था कि गुरुजी, वाहिगुरु जी, हम 84 लाख के बाद इस मनुष्य जीवन में आए हैं। आपको उस पंजाबी का मैं मतलब बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि जानवर जो होते हैं ना, खाते तो वो भी खाना खाते हैं और सो जाते हैं, जानवर और इंसान में इतना फ़र्क होना चाहिए कि इंसान को अपना सिमरन करते रहना चाहिए, साथ में अपने काम भी करते रहना चाहिए, घर के बाहर के, और सिमरन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारा आवागमन का चक्कर बच जाए। हमें 84 लाख के बाद दोबारा मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। तो जैसे ही ये शुरू हुआ तो मैं गुरुजी को देख के अरदास मन में यही कर रही थी, गुरुजी मुझे रखोगे ना अपने पास ही, मुझे तो नहीं भेजोगे ना इस दुनिया में दोबारा, मुझे नहीं आना इस दुनिया में, जितनी सेवा लेनी है अभी ले लो, फिर आपकी सेवा करूँगी मैं। तो जब ऐसा कनेक्शन होता है तो लगता है हाँ, गुरुजी ने अगर 2 आंसू निकाले हैं तो उन्होंने शायद उस पर मोहर लगा दी है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, ये भाव आना चाहिए। और दूसरा आपने शब्द सुना, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। अब आपने उसमें सुना, आपको समझ नहीं आया होगा, हमेशा यही होता है, कबीर जी के लिए भी यही कहा गया, ये गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी है, ये जो शब्द है ना, ये उनकी बानी में से निकला हुआ है कि जब जब किसी का जप और तप बढ़ता है ना, जब कोई बहुत जाप करता है, जब कोई बहुत भक्ति में लग जाता है, जब कोई बहुत पाठ पूजा में लग जाता है, तो उसकी निंदा भी होनी जरूरी हो जाती है। करते हैं लोग उसकी निंदा। क्यों करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं कि भाई वो बहुत आगे बढ़ रहा है, या इसको बहुत भगवान ब्लेस कर रहे हैं, तो मैं इसकी निंदा करूँगा तो शायद ये इसको भगवान ब्लेसिंग कम देंगे। कुछ लोग तो जेलस की वजह से करते हैं कि वो देख नहीं सकते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है, उसको इतना पूजा पाठ का फल मिल रहा है, उसके सारे काम तुरंत होते चले जा रहे हैं, उसका कोई काम रुक नहीं रहा, तो ये चीज़ें होती हैं। पर वो कहते हैं कि जब आपका जब कबीर जी का बहुत ज़्यादा जब बढ़ गया था ना, जब उनका जाप बढ़ गया था, तो उनको लगा कि मेरी अब निंदा होनी ज़रूरी है, मेरे कर्म तभी कटेंगे। और उन्होंने शराब की बोतल खाली हाथ में लेके उसमें लाल रंग डाल लिए। ये सुना ना आपने, लोगों ने कह दिया तो शराबी है। अब देखो कि उन्होंने कहा कि निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदक डूबे हम उतरे पार। जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी कोई चुगलखोरी करता है, कोई निंदा चुगली आप भी हम किसी की अगर करते हैं, तो हम अनजाने में, पता है उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, हमें समझ में नहीं आई होगी आप लोगों को। हमारी जो रसना होती है ना, रसना पता है किसे कहते हैं? जिह्वा को। हमारी जो जीभ होती है, जिस रसना से हम निंदा चुगली करते हैं, समझ लो कि हम उस इंसान का उस जीभ से मलमूत्र साफ कर रहे हैं। इतनी गहरी बात उन्होंने कह दी अपने ग्रंथ में कि हम उसकी मलमूत्र साफ करते हैं, उसके गंदे कपड़े अनजाने में धो देते हैं। तो हमें वो बनना है संगत। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं अपनी मैं को छोड़ो, दूसरी गुरुजी कहते हैं निंदा चुगली को छोड़ो, और तीसरा गुरुजी कहते हैं अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, 1 to 1 कनेक्शन बनाओ, किसी को मीडिएटर ना बनाओ, और चौथा गुरुजी कहते हैं डिसिप्लिन में रहो। संगत में आते हो, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जो कि आप सब आजकल डिसिप्लिन में ही थे। मैं देख रही हूँ कि यहाँ इतने महीनों से आ रही हूँ, बहुत अच्छी संगत है कि जो बहुत डिसिप्लिन में है। और गुरुजी सच में हर बार कहलवाते हैं कि आज की संगत को 100 में से 100 नंबर मिले हैं, और वाकई में मिले होंगे, क्योंकि आज कोई बातें नहीं कर रहा था और कोई फ़ोन का यूज़ नहीं कर रहा था। तो इसलिए ऐसी संगत बनो, गुरुजी की प्यारी संगत बनो, गुरुजी से प्रेम करो, जितनी देर सत्संग में बैठो प्रेम भाव में डूबे रहो। मत सोचो, अब उन्होंने एक बात कही ना, कुछ लोग यहाँ बैठे होते हैं, ध्यान उनका घर में होता है।
आज मैं ही आपको बता देती हूँ, मेरी कोई चीज़ एक खो गई है, बार बार सुबह से 3 घंटे लगा के मैं ढूंढी, बार बार कानों को हाथ लगा रही हूँ, गुरुजी आप बैठे हो मिल जाएगी गुरुजी। अब फिर मेरा ध्यान, फिर मुझे गुरुजी कह रहे हैं मटीरियल चीज़ों की तरफ भाग रही है, तेरी मैं परीक्षा लैंदा पिया, दे ते तेनों मैं देनी है, ढूंढते मैं देंगा, इत्थे दिमाग लगा लै तू अपना, ध्यान तेरा और डायमंड की चीज़ है, मिल जाएगी, कहीं नहीं गई है। ये मैं तेरे टेस्ट लेता हूँ, ऐसा नहीं वो हमारे टेस्ट नहीं लेते हैं, वो हमें परखते हैं, पल पल हमें परखते हैं कि तुम इतनी उपदेश देते हो, इतना ज्ञान बांटते हो, इतने सत्संग करते हो, क्या तुम भी ऐसे हो कि नहीं हो? तो हम भी तो इंसान है गुरुजी, कभी कभी हमारा भी एक आध नंबर कट ही जाता है ना। तो कोई बात नहीं, आप हो ना पार लगाने वाले, तो इतनी बार जो 100 में से ज़्यादा नंबर भी देते हो तो उसका एक नंबर जो काटोगे वो इधर दे देना, आज प्लस को करके बराबर कर देना हमारा भी। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। कोई आपके बारे में कुछ भी बोले ना, इनको कह दिया करो जाके, इनसे पति भी कुछ कह दे ना, सास भी कुछ कह दे, पड़ोसन कह दे, फ्रेंड कह दे, लड़ाई हो जाती है ना, हस्बैंड ही कुछ कह देते हैं, इनको जाके कह दो ये हमारे माई बाप, ये हमारे बंधु हैं, भाई हैं, सब कुछ है, पिता है। बोलो देखो जरा, गुरुजी ने मेरे को कितनी बार ये मैसेज दिया और मैं लोगों को देती हूँ। गुरुजी कहते हैं जे तू बोली तो मैं चुप, और तू चुप तो मैं बोलूँगा। और वाकई में कई बार मुझे बहुत चुप रहना पड़ता है, कई बार मुझे अंदर से लगता है कि मैं जवाब दूं, पर मुझे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल चुप, तेरे बदले जवाब मैंने देना है, तू बोली सब तेरी ब्लेसिंग ख़त्म। और यही हमें करना है। पिता बैठा है ना, माँ बाप बैठे होते हैं ना, तो बच्चों को बोलना नहीं पड़ता, माँ बाप लड़ लेते हैं जाके दुनिया से कि मेरा बच्चा सही है। अगर आप सही हो गुरु आपका साथ देंगे, आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन अगर आप गलत हो तो गुरु आपका साथ कभी नहीं देंगे। परमात्मा से उम्मीद मत करना गलत काम करके कि हमारा साथ दे देंगे, ना ना ना। किसी का दिल दुखा रहे हो अनजाने में, किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी की निंदा चुगली कर रहे हो, किसी के पैसे मार रहे हो, किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, होड़ कर रहे हो। एक और कल शब्द सुना बड़ा प्यारा रिंकूवीर जी का, वो ना छोटे छोटे डालते हैं 3-3 मिनट के इंस्टाग्राम पे, बड़े अच्छे डालते हैं। उन्होंने लिखा आजकल होड़ बड़ी है। होड़ किस चीज़ की है? किसने ऐसे कपड़े पहन के आया, उसने ऐसा दरबार लगा लिया, मेरे पास तो चोला ही नहीं था, क्या पता भाई मैं भी मांग के लाई हूँ आज चोला तो क्या पता मैं कहाँ से लेके आई हूँ, क्या पता ये बेचारों ने फूल का अरेंजमेंट कैसे किया हो। उसके भाव है ना, उस तक रहने दो। आपके पास जो है ना उतना करो, उतने में बस पाँव पसारो अपने, देखा देखी कभी होड़ मत करो। 2 जोड़े हैं ना, गुरुजी कहते हैं 2 जोड़े धो के प्रेस करके पहना करो। इतना दिमाग मत लगाया करो कि उसके पास ज़्यादा है, उसके पास गाड़ी आ गई मेरे पास नहीं है, उसके पास घर है मेरे पास नहीं है। बिल्कुल मत सोचो, सबके कर्म आ जाए, धीरे धीरे सबके कट जाएंगे। जब गुरुजी आ गए जीवन में 90% कर्म उन्होंने आपके ऐसे ही काट दिए हैं, और 10 रह गए, 10 वो खुद ही काट देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।